नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के हिमनगरी मुनस्यारी में आयोजित महोत्सव में व्यापारिक मेला अभी जारी है। मेले में दूर दूर से लोग खरीदारी करने को पहुंच रहे हैं। महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू पांगती ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी द्वारा मुनस्यारी महोत्सव को विधायक निधि से 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसको लेकर उन्होंने आभार व्यक्त किया है। महोत्सव समिति के मुन्ना सयाना ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लकी ड्रॉ का आयोजन किया जा रहा है, जो रविवार को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सुरेंद्र ब्रजवाल, गगन पांगती, रवि ब्रजवाल, बीरू चुराल, दीपू ब्रजवाल, हिमांशु सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में धीरे धीरे तापमान में गिरावट जारी है। हालांकि दिन में धूप आने से राहत जरूर है। तापमान में गिरावट के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्र के जलाशय पाइप लाइनों में पानी बर्फ में तब्दील होने लगा है। बीते वर्षों की बात अभी तक इस वर्ष ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमपात नहीं हुआ है, लेकिन 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी जमने लगा है, जिस कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने से स्थानीय लोगों सहित सेना व बीआरओ के जवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान -8 से 10 डिग्री पहुंच चुका है। ब्यास घाटी में सबसे कम तापमान कुटी में -5 डिग्री पहुंच चुका है। ब्यास और दारमा के अन्य गांव में भी रात का तापमान -4 और -3 तक पहुंच रहा है। मुनस्यारी की जौहर घाटी में मिलम, लास्पा आदि स्थानों पर भी पाइपलाइन जम चुकी हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों सहित बीआरओ को पानी को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिला सहकारी विकास समिति की त्रैमासिक बैठक में सहकारी समितियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान डीएम जोशी ने सहकारी समितियों को उच्च हिमालयी घाटियों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए प्रेरित करने, सभी ग्राम पंचायतों को समितियों से जोड़ने, अनाज भंडारण करने, किसान उत्पादन संगठन के गठन, समितियों के कॉमन सर्विस सेंटर की तर्ज पर कार्य करने, पीएम किसान समृद्धि केंद्र विकसित करने, समितियों के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने और सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही क्लस्टर खेती, सेब, कीवी, मत्स्य पालन के लिए किसानों को प्रेरित कर सहकारिता से जोड़ने सहित अन्य आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बैठक में सहायक प्रबंधक चंद्र सिंह पांगती ने जिले में कृषि ऋण सहकारी समितियों की संख्या व कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सीडीओ नंदन कुमार, डीडीएम नाबार्ड राकेश सिंह कन्याल, जीएम सहकारी बैंक दिग्विजय सिंह, सहायक मत्स्य निदेशक रमेश जलाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। पिथौरागढ़ के करनाल छिना विकासखंड सभागार में प्राथमिक शिक्षक संघ की शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ संपन्न हो गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख सुनीता कन्याल, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता महिमन कन्याल, खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाए मौजूद थे। गोष्ठी में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के साथ ही उनके निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक करनाल छिना अध्यक्ष पंकज तिवारी ने सभी का आभार जताते हुए शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जीवन कन्याल, भुवन पांडे, नारायण दत्त पंत, कैलाश जोशी, गिरीशचंद पाठक, देवेंद्र कोहली, मनोज कुमार, लक्ष्मी दतोली, सुनील भट्ट, हीरा चंद, राजन सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद थे। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पंकज तिवारी द्वारा शिक्षकों के हित में किए जा रहे कार्यों को लेकर सभी द्वारा सराहना की गई। ब्लॉक अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि आप लोग पूरी निष्ठा और लगन के साथ छात्र हित में काम कीजिएगा। बाकी किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको संगठन हमेशा आपके साथ रहेगा। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय पूरी तरीके से जानते हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है, तो इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और भय का जो भाव है आप लोगों ने अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। युवा कांग्रेस
राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर के जन्मदिवस पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष करण सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने महिला व जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। इस दौरान करण सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने ऋषेंद्र महर की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश सचिव आनंद धामी, प्रदेश महासचिव ऋषभ कल्पासी, रोहित कुमार, शांतनु कुमार, प्रकाश देवली, शिवम धामी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पिथौरागढ़ में बिहार सहित अन्य स्थानों से पहुंचे मजदूरों की बढ़ती संख्या व उनके द्वारा भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों के ठेके ले जाने पर जागुटा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक नीति बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने प्रेस को जारी बयान के माध्यम से कहा कि आए दिन जनपद में बिहारी मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनमें से कुछ मजदूरों के ठेकेदार बनने और भवन निर्माण कार्यों को करने से स्थानीय पंजीकृत ठेकेदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही संयोजक मेहर ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने शीघ्र इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि हमारा पहाड़ आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, जहां हमारे पहाड़ के नवयुवक विभिन्न सरकारी विभागों में सी और डी क्लास में रजिस्ट्रेशन करके अपनी पूंजी लगा करके जीएसटी देने के बाद सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं, भवन निर्माण के कार्य कर रहे हैं। वहीं दुर्भाग्य है कि अन्य प्रदेशों से आए हुए बिहारी और अकुशल मजदूर हमारे पिथौरागढ़ में ठेकेदार बने हुए हैं और निजी भवनों को बना रहे हैं। निजी भवनों को बनाने के साथ साथ वो जो है कि यहाँ अनियंत्रित तरीके से मूल्य वृद्धि भी कर रहे हैं और जीएसटी की चोरी भी कर रहे हैं और यहाँ के हमारे पहाड़ के लोगों के रोजगार में भी डाका डाल रहे हैं। हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है कि इस विषय पर एक नीति बनाई जानी चाहिए कि पहाड़ में केवल पहाड़ का व्यक्ति ही ठेकेदारी करेगा। जो व्यक्ति यहाँ मजदूरी करने आया है वो मजदूरी का कार्य करे और जीएसटी की चोरी में जितने भी बिहार के लोग इसमें लिप्त हैं, ये ठेकेदार, इनके ऊपर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। उधम सिंह नगर के एक होटल में रुके यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। होटल प्रबंधन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल निवासी विपिन चंद तिवारी उम्र 45 वर्ष रुद्रपुर के एक होटल में ठहरे थे। बताया जा रहा है कि बीते दिवस सुबह होटल का कर्मचारी चाय लेकर कमरे में गया तो लेकिन काफी देर तक आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इसके उपरांत सफाई कर्मी कमरे में सफाई करने के लिए गया लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला तो सूचना होटल प्रबंधन और पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे के अंदर विपिन चंद्र मृत अवस्था में पड़े हुए थे। इस दौरान चेकिंग में पुलिस को आधार कार्ड 1100 रुपये नकद मिले। पुलिस के अनुसार विपिन के बीमार रहने की जानकारी मिली है और मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अपने लड़के से मिलने जा रही एक मां को एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल दारचूला दुहू गांव निवासी 55 वर्षीय शांति देवी अपने लड़के से मिलने काठमांडू जा रही थी। बीते दिवस काठमांडू पहुंचने से पूर्व बस से उतरकर बाहर टहल रही शांति देवी को विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों व नेपाल प्रहरी द्वारा गंभीर रूप से घायल हुई महिला को निकट के अस्पताल पहुंचाया गया पर उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। प्रहरी कार्यालय चंद्रौरा कपिल वस्तु के प्रहरी निरीक्षक गीता प्रसाद चौधरी ने बताया कि दारचूला की मृतका का लड़का काठमांडू में रहता है और मृतका के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने के कारण मैदानी क्षेत्र के यातायात का अंदाजा नहीं आया और पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।